नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद अल्हम्दुलिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज बावकार उलमाए किराम व आइम्माए मसाजिद व तालिबाने उलूम मुस्तफ़ा बिलखुसूस पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम ज़ेरे सरपरस्ती हुजूर ताजुल औलिया शहजादे अशरफुल औलिया नबीर गौसे आज़म सैयद जलालुद्दीन अशरफ अशरफी उल जीलानी मारूफ बी क़ादरी मियाँ मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ाने गिरामी, वक्त हो रहा है 12:05। हम गुलामाने मुस्तफ़ा है, नबी की भी निस्बत मिल रही है, पंजतनी है पंजतन। अज़ीज़ाने गिरामी, कभी किसी ने गौर किया कि ये 12 में क्या है? हम 12वीं वाले हैं ना? 12 से हमारी निस्बत है कि नहीं है? 12वीं वाले आका से हमारी तुम्हारी निस्बत है कि नहीं है? अरे बोलो ना भाई। तो 12 में आप देखिए कि पहले 1 आता है, फिर 2 आता है ना? है कि नहीं? ये 1 हमें बताता है उस जात को जो वहदहु ला शरीक। यही 1 हमें ये बताता है कि उस वहदहु ला शरीक ने किसी को अपनी सिफात में भी शरीक ठहराया है। वो यकता है, बेमिसल है, बेमिसाल है, बेनजीर है। जिस तरह खुदा की जात लाजवाब है, उसी तरह मेरा मुस्तफा भी बेमिसल है, बेनजीर है, बेमिसाल है, लाजवाब है। तकबीर, तकबीर, रसूल कन्फरेंस जुर्मात मिया का दम। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जिस तरह खुदा की जात में कोई शरीक नहीं, उसी तरह मुस्तफा की जात में भी कोई शरीक नहीं। जिस तरह खुदा की खुदाई में कोई सानी नहीं, उस तरह मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई में भी कोई अजीज़ाने गिरामी, जिस तरह खुदा कोई दूसरा नहीं, उसी तरह मेरा मुस्तफा भी कोई दूसरा है कि नहीं। अजीज़ाने गिरामी, आइए उस महबूब की बारगाह में जो यकता है, बेमिसल है, बेमिसाल है, जिसका हुस्न लाजवाब है, उसकी बारगाह में अकीदत के नजराने मोहब्बत भरी आवाज में अपने प्यारे अंदाज में हदिये दरूदे पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं निहायत ही मशकूर हूँ उन हजरात का कि जिन्होंने ये महफिल सजाई, उन नौजवानों का मैं बेइंतहा मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी खिदमतें की, आपके बैठने का माकूल इंतज़ाम किया, शामियाना सजाया, और शामियाने में देखिए फूल ही फूल सितारों की मानिंद चमक रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला उन नौजवानों के कंधों को मजबूत फरमाए और उनके कदमों में इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह इन्हें दुनिया में भी नवाजे, आखिरत में भी नवाजे, मैं दुआ करता हूँ। और जो इस महफिल में शरीक हुआ है, अताए रसूल की अता होगी, क्योंकि आपने अताए रसूल सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की महफिल सजाई है, जो गरीबों को नवाजने वाले हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, दुआ करता हूँ कि गरीब नवाज का भी फैजान हम पे आम हो। आमीन। मैं बहुत वक्त तो नहीं लूँगा, बहुत मुख्तसर से वक्त में कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी बातें बताई जाए कि जिससे हम अल्लाह से भी करीब हों, मुस्तफ़ा से भी करीब हों, गरीब नवाज से भी करीब हों, सुभान अल्लाह, है ना, जिससे हमारा रब राजी, मुस्तफ़ा राजी, औलिया राजी। कुछ ऐसी बातें की जाए जी। ऐ मेरे प्यारो, सुनना चाहते हो जरूर कि मौलाना शाहजहां साहब को दे दिया जाए, फिर उसके बाद हजरत तशरीफ ले आएंगे। मुझे मालूम है कि आपकी निगाहें हजरत को देखने के लिए मुंतजिर हैं। इंशाअल्लाह हजरत भी जल्द अज जल्द स्टेज पे आने वाले हैं। एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाम ही नाम है, नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा।
रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो, चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। सुभान अल्लाह। रुतबा सिद्दीक का ये है सैयद, रुतबा सिद्दीक का ये है सैयद, सब फजीलत के जामे हैं वो नबूवत के सिवा। अजीजाने गिरामी, बारह 14 हो गए, 14वीं वाले का जिक्र हो मुस्तफा का जिक्र हो और मुस्तफा के 4 यार ना हो। मुस्तफा का जिक्र हो और मुस्तफा के 4 यार ना हो, महफिल अधूरी है। अजीजाने गिरामी, बड़े खुश नसीब हैं कि आपकी इस महफिल में मुस्तफा जाने रहमत की नूरानियत नजर आ रही है और साथ साथ 4 यार नजर आ रहे हैं। अजीजाने गिरामी, 4 यार जान रहे हो कौन है? अरे बोलो ना भाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी और चौथे मेरे जद मौला अली मुश्किल कुशा। अजीजाने गिरामी, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने मौजू पे आता हूं कि शायर इस्लाम साहब ने कहा कि वो शेर के जिसमें दुनिया की तारीफ मैं क्या करूं, अहले दुनिया की तारीफ मैं क्यों करूं, है ना, मुझे तो जिक्र खैरुल वरा चाहिए। अजीजाने गिरामी, बात बिल्कुल सही है। हम दुनिया में आए इसलिए कि हम अल्लाह की इबादत करें, है कि नहीं? खलकल इंसाना वल जिन्ना वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिनों और इंसानों के इसलिए नहीं पैदा किया मगर ये कि वो इबादत करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सूरह फातिहा सभी ने सुनी, अब बारहा सुनते हैं। ये जो सूरह फातिहा है पूरे कुरान का खुलासा है। पूरा ने हर किताब की इब्तिदा में जो मुसन्निफ होता है वो ये लिखता है कि इस किताब में है क्या, वो ये लिखा करता है कि इस किताब में है क्या। पहले मुकद्दमा पढ़ता है, इसको मुकद्दमा कहा जाता है। पहले मुकद्दमा पढ़ा करता है
और मुकद्दमे में मालूम हो जाता है कि पूरी किताब में बहस किससे की जाएगी, है कि नहीं? कोई भी किताब उठाइए, उस किताब में मुसन्निफ मुकद्दमा जरूर लिखता है जिसके अंदर पूरी किताब का खुलासा हुआ करता है कि इस किताब में है क्या। लेकिन जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह ही से सब बात वाज़े हो गई। अल्हम्द से सारी बात वाज़े हो गई कि कुरान में है क्या तारीफ, कुरान में है क्या तारीफ। अल्लाह तबारक व तआला कहीं ये तारीफ कर रहा है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। अज़ीज़ाने गिरामी, कभी रब तबारक व तआला यासीन कह रहा है, कभी ताहा कह रहा है, कभी अलम नशरह लका सदरक कह रहा है, कभी शम्सुद्दुहा कह रहा, कभी बद्रुद्दुजा कह रहा है। रब तारीफ कर रहा है किसकी? मुस्तफा की। तो कुरान उठाओ, कुरान ये तुम्हें कहेगा कि कुरान है क्या। कुरान ये चीख चीख के कहेगा मैं तारीफ है मुस्तफा। हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया, मैं तारीफ है मुस्तफा हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, इस कुरान में है क्या? इस कुरान में, कुरान पाक में है क्या तारीफ ही तारीफ। कभी रब कहे वमा रमैता इज़ रमैता, तारीफ मुस्तफा की हो रही है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की तारीफ करे तो कुरान नाजिल कर दे। अल्लाह तबारक व तआला अगर दुरूद पढ़े तो हुक्म दे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्लाह तबारक व तआला महबूब पर दुरूद भेजकर हमें यह बता रहा है कि अगर तुझे मेरी बारगाह में महबूब होना है तो मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो। मेरी बारगाह में अगर महबूब होना है तो मुस्तफा पर दुरूद पढ़ो। जो मुस्तफा पर दुरूद पढ़ता है मैं फरिश्तों को हुक्म देता हूं कि इसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखी। अज़ीज़ाने गिरामी, बात समझ में आ रही है भाई? जी जरूर। अरे मेरी माँ बहनों, अदब के साथ बैठो। जिक्र मुस्तफा हो रहा है जी, जिक्र मुस्तफा हो रहा है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ये भी इरशाद फरमाता है कि हबीब की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करो। अपनी आवाज को हबीब की आवाज पर बुलंद ना करो, वरना तुम्हारे सारे अमाल तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें खबर भी ना होगी। ऐसा है कि नहीं? बात समझ में आ रही ना भाई? और मैं ये कहा करता हूँ मौलाना शाहजहां साहब, जहाँ जिक्र रसूल खुदा होता है, जहाँ जिक्र रसूल खुदा होता है वही जलवा हबीब खुदा होता है। अज़ीज़ाने गिरामी,
अल्लाह तबारक व ताला ने, ये कहते हैं कि अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की तारीफ करो। वो कहते हैं जितना गंदा सोच सकते हो गंदा गंदा सोच लो। वो कहते हैं, कौन कहते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, बड़े नापाक लोग हैं, बड़े नापाक लोग हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की तारीफ करो, हबीब की तारीफ ना करो। उनसे पूछो कि तुमने खुदा की तारीफ कहां से सीखी? उनसे पूछो कि तुमने हबीब की तारीफ कहां से सीखी? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अगर तुम हबीब के बताए हुए हम्द से हटकर तारीफ खुदा करोगे तो तारीफ रब कबूल नहीं करता, तारीफ रब कबूल नहीं करता। अरे वो कौम भी थी, आज भी है, मानती है कि खुदा एक है, खुदा एक है, ये भी मानती है, लेकिन वो लोग गुमराह हो गए। उन्होंने रसूल को खुदा का बेटा माना, गुमराह हो गए। फरिश्तों को खुदा की बेटियां माना, गुमराह हो गए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाह तबारक व ताला औलादों से पाक है, औलादों से पाक है। न वो किसी का शौहर है, ना उसकी कोई बीवी है, ना उसका कोई चेला है, ना उसका कोई मैं है, मैं लड़की ना, मैं, ना उसका कोई चेला है, ना उसकी कोई मैं है, लेकिन वो अपने में है। लेकिन वो अपने में है, यकता है, बेमिसल है, बेमिसाल है, बेनजीर है, बेआब है, जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, फिर भी हर जगह मौजूद है, बिन आंखों के है फिर भी देखता है, बेजुबान है फिर भी बोलता है, बिन कानों के फिर भी सुनता है, वो हाथों से पाक है फिर भी सबको देता। अजीजाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला जिस्मो जिस्मानियत से पाक, वो बेमिसल है, बेआब है, ना कोई खुदा है दूसरा और ना हो सकता है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत ने हमें ये बताया तो हमने जाना ना। अरे बोलो ना भाई, मुस्तफा ना आते तो जरा तुम बताओ मेरे प्यारो, तुम्हारा हश्र क्या होता? हाल ये था कौम का कि सूरज तुलू हुआ तो सूरज को पूजने लगे, चांद निकला तो चांद को पूजा, दिन के उजाले को देखा तो दिन को पूजा, रात में अगर चांदनी देखी तो चांद को पूजा। अल्लाहू अकबर। दरख्त ने साया दिया, दरख्त को पूजने लगे, दरख्त ने अगर तुम्हें फल दिया तो उसको पूजने लगे, जमीन को पूजने लगे। बताओ भूमि पूजन आता है कि नहीं होता? करते हैं कि नहीं करते हैं? धरती को पूजा जाता है कि नहीं जाता? आज तक लोग पूज रहे हैं भूमि पूजन। हमसे हमारी जमीन छीन कर तुम भूमि पूजन करते हो। जमीन से पूछो वो किसकी है तो जमीन पुकारे कि मुस्तफा की। अजीजाने गिरामी, माशाअल्लाह इशारा समझने वाले लोग हैं। चांद को पूछो
सूरज को पूछो, दरख्त को पूछो, अरे जिससे चाहो उससे पूछो, हर कोई ये कहेगा कि वो मुस्तफा का है। नबी से पूछो, रसूल से पूछो, फरिश्तों से पूछो, जिन से पूछो, इंसानों से पूछो, अरे जिससे चाहो उससे पूछो, मगर खुदा को छोड़कर किसी को ना पूछो। जिससे चाहो उससे पूछो, लेकिन खुदा को छोड़कर किसी को ना पूछो। अज़ीज़ान गिरामी, वही खुदा है, ये हक है कि वो तारीफ के लायक है। अरे वो खुदा जो रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन है, सुभान अल्लाह, वो खुदा है जो अपनी कुदरत को यूं बयान करे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला हर मुमकिन शय पर कादिर है। अल्लाहु अकबर, वही हमेशा रहेगा, वही हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसके सिवा छोड़कर कोई ना है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जिक्र मुस्तफा हर दौर में रहा और हर दौर में रहेगा। अरे खुदा ने जब कुछ ना बनाया था तो नूरे मुस्तफा को पैदा फरमाया। जी 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 जी। जब कुछ भी ना था कुर्बे इलाही में नूरे मुस्तफा रहा, न जाने कहाँ रहा, न चुनी थी, न चुना था, न मकी था, न मका था, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, तहन में है सुबह तुम्हारे लिए। बताओ है कि नहीं? किसके लिए ये महफिलें सजी हैं? किसके लिए हम यहाँ बैठे हैं? किसके लिए हम किसका जिक्र सुन रहे हैं? किसके लिए? रसूल के लिए सुन रहे हैं। और रसूल का सुन रहे हैं। यहाँ हम आए किस लिए हो? रसूल के लिए। तुम्हारे दहन में जो जान है वो रसूल के लिए। ऐ मेरे प्यारो, अरे भाई वो कहते हैं कि खुदा की तारीफ करो, खाली खुदा की तारीफ करो। हम तो अल्लाह वाले हैं। वो कहते हैं कि हम अल्लाह वाले हैं, हम किसी को नहीं जानते। हम अल्लाह वाले हैं, हम किसी को नहीं मानते। हम सिर्फ रब को मानते हैं, रब ही की तारीफ करते हैं, इसलिए कि वही है रज़्ज़ाक़, इसलिए कि उसने हमें खाने पीने को दिया, इसलिए कि उसने हमें जिंदगी दी, इसलिए कि वो हमारे माल का मालिक है, हमारी जान का मालिक है, इसलिए कि वो हमारा खालिक है और हम उसके बंदे हैं। बात तुमने सच कही। यकीनन तुम तारीफ करो, खुदा की करो, वो इसके लायक। खुदाई की इबादत करो, वो उसके लायक है। हम तो कुरान देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये रब, हम कहते हैं रब ने हमें सिखाया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी को पूजते हैं। ऐसा होता है? कहते हो कि नहीं? अल्लाह तू ही इबादत के लायक है। लेकिन रब अगर किसी को अपनी इबादत में शरीक ठहरा दे तो, रब ही अगर अपनी तारीफ उस वक्त कबूल करे जिसमें मुस्तफा हो, तो उसी अंदाज में कबूल करे जिस अंदाज में मुस्तफा ने खुदा की तारीफ की, वही तारीफ रब कबूल किया करता है। ऐ मेरे प्यारो, मुस्तफा से जो हट गया, जो मुस्तफा जाने रहमत से अलग हो गया, वो खुदा से जुदा हो गया। जी जी।
हुजूर मेरे बरादर कबीर नूरानी मियाँ का एक शेर है, याद आ रहा है। वो तो खुदा का नूर है, उसको खुदा कैसे कहूँ, माना खुदा वो है नहीं फिर भी जुदा कैसे कहूँ। सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, ये बताइए कि आप मकान बनाते हो, मकान बनाते हो ना जी। आपकी समझ के लिए मैं मामला आसान कर रहा हूं, एक मिसाल देके के समझाना चाहता हूं। आप मकान बनाते हो कि नहीं बनाते हो? तो मकान तो आपका होता है, जमीन भी आप ही की होती है, पर बनाने वाले तुम नहीं होते। कारीगर होता है, मिस्त्री होता है, मजदूर होता है, वो तुम्हारे घर को तुम्हारे लिए बनाता है। बात समझो, बात समझो, इशारा समझो। जमीन तुम्हारी है, मकान भी तुम्हारा है, लेकिन बनाने वाला तुम्हारे लिए बना। इशारा समझिए भाई। खुदा ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, खुदा ही मालिक है जमीन का, आसमान का, हर चीज का मालिक खुदा यकीनन हक है। बना रहा है किसके लिए? बना रहा है किसके लिए? बोलो ना भाई। रब को ना जमीन की जरूरत है, ना आसमान की जरूरत है, अरे हमें तो मुस्तफा की जरूरत है। हमें तो मुस्तफा की जरूरत है। अजीज़ाने गिरामी, ऐसा महबूब है हमारा तुम्हारा नबी। अरे मेरे प्यारों, मकान बनाते हो, बड़ा हसीन और जमील बनाते हो कि नहीं बनाते हो? मकान बनाया, घर बनाया, तामीर की, उसकी बड़ी आलीशान इमारत तैयार हो गई तुम्हारी। अब कोई आ रहा है, देख देख के जा रहा है, बाहर से देख रहा है तो खूबसूरत, अंदर से देख रहा है तो खूबसूरत। बाहर से देखे तो खूबसूरत, अंदर से देखे तो खूबसूरत। उसकी जुबान पे तुम्हारे मकान की तारीफ। वो ये कह रहा है कि जब इमारत इतनी खूबसूरत है तो बनाने वाला कितना अच्छा होगा। तो अजीज़ाने गिरामी, हम मुस्तफा की तारीफ करते हैं, यकीनन ये मुस्तफा की तारीफ खुदा की तारीफ हुआ। तकबीर, तकबीर, खुदा की तारीफ अगर चाहते हो तो मुस्तफा की तारीफ करो। जिसने मुस्तफा की तारीफ की उसने परवरदिगार की तारीफ की, है ना? अजीज़ाने गिरामी, मैं यहाँ पे मुस्तफा जाने रहमत के ताल्लुक से कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जिसे यक ने यक बनाया मक्का मदीने वाले, तुझे यक ने यक बनाया मक्का मदीने वाले, मक्का मदीने वाले। अजीज़ाने गिरामी, मैं भी एक बात कहता हूँ कि मुझे हाशमी बनाया मक्का मदीने वाले, मक्का मदीने वाले। अजीज़ाने गिरामी, मेरे मुस्तफ़ा के ना हुस्न की कोई मिसाल है, मेरे मुस्तफ़ा के ना अखलाक की कोई मिसाल है,
मेरे मुस्तफा की गुफ्तार का ना कोई मिसाल है, मेरे मुस्तफा की रफ्तार की भी कोई मिसाल नहीं। मुस्तफा के जिसका हुस्न लाजवाब, अरे वो मुस्तफा जिसकी जुबान लाजवाब, वो मुस्तफा जिसका अखलाक लाजवाब, वो मुस्तफा जिसका किरदार लाजवाब, अरे वो मुस्तफा जिसका हस्बो नसब लाजवाब, वो मुस्तफा जिसकी बंदगी लाजवाब, और वो मुस्तफा के जिसकी रफ्तार लाजवाब, जिसकी रफ्तार लाजवाब। अजीजाने गिरामी, एक मर्तबा कुछ सुनने से पहले अपने हबीब पर दुरूद पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुहिब्बु। अजीज़ाने गिरामी, अखलाक मुस्तफ़ा की बात सुने कि मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक कैसा था। अभी मुस्तफ़ा मक्के में है, कहाँ है? मक्के हैं कि नहीं है? मेरा मुस्तफा अभी मक्के में है, ऐलान नबूवत कर चुके हैं। लोग रसूल की मुखालिफत में आमादा है, रसूल को तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी रसूल मक्के में है, कहाँ है रसूल? मक्के में है। हालत यह है कि अब इस्लाम को फैलने में दुश्वारी हो रही है। लोग छुप छुप कर ईमान ला रहे हैं, मगर ईमान को जाहिर नहीं कर रहे। ईमान ले आए हैं लेकिन जाहिर नहीं कर रहे हैं। और मेरे मुस्तफा ऐलान नबूवत कर चुके हैं। मेरे मुस्तफा ने 40 साल जिंदगी अपनी जो गुजारी, अपनी जात को मनवाया। फारा की चोटी पे खड़े हुए और फरमाते क्या है कि अच्छा ये बताओ ऐ मक्का वालों, तुम मेरे बारे में क्या ख्याल करते हो, मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? तो सारा मक्का एक सुबह होकर बोलता है कि आप तो अमीन हैं, आप तो सादिक हैं। अरे हद तो यह है कि सच्चाई ने भी आपके दर से जन्म लिया। अल्लाह अकबर। आप बड़े खूबसूरत हैं, आप बहुत खुश अखलाक हैं, आप यतीमों पे शफकतें करते हैं, आप बड़ों का ख्याल रखते हैं। आपसे बेहतर कोई फैसला करने वाला हमें नजर नहीं आता, आपसे बढ़कर कोई हिकमत की बातें करने वाला हमें नजर नहीं आता। आप तो सच्चे हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने हमेशा गरीबों का ख्याल रखा। ये मक्का वाले तारीफ मुस्तफा कर रहे हैं। फारा की चोटी पे खड़े हैं मुस्तफा और फरमाते क्या है कि ऐ मक्का वालों, ऐ मक्का में रहने वालों, ये बताओ कि अगर मैं तुझसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पे हमला करने वाला है, बताओ तुम क्या इसे मानोगे? अब मैं गौर कराना चाहता हूँ मौलाना शाहजहां साहब, गौर कीजिए। वो जो ये कहते हैं कि नबी गैब की खबरें नहीं देता, अरे ऐलान नबूवत से पहले नबी ये कह रहे हैं इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पे हमलावर होने वाला है। खबर नबी पहले दे रहे हैं, अभी ऐलान नबूवत भी नहीं किया। गौर कीजिए, जहां मैं ख्याल ले जाना चाहता हूं वहां पहुंच जाओ। फारा की चोटी पे नबी खड़े हैं और ये अपनी जात को मनवा लिया और फिर नबी ये खबर दे रहे हैं
कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आए और नबी ने जब 40 साल की जिंदगी बिना झूठ के गुजारी, हमेशा सच बोला, तो वो पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर ऐलाने नबूवत करने का हुक्म खुदा ने दिया है। और उस वक्त ये कह रहे हैं और ये मिसाल दे रहे हैं कि एक लश्कर है जो तुम पे हमला आवर होने वाला है। बताओ मक्का वालों, क्या तुम इसे मानोगे? सबने कहा हम मानते हैं, यकीनन एक लश्कर होगा जो हम पे हमला आवर होने वाला होगा। आप देख रहे हैं लेकिन हम नहीं देख रहे, आप देखते हैं। तो उन्होंने ये जुबान बोली इसलिए कि वो मकाम पे थे, ऊंची जगह पे थे, है कि नहीं? अच्छा ये सब बताओ कि कोई अगर मस्जिद के मीनार पे खड़ा हो जाए, बताओ शहर नजर आएगा कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। लेकिन आपको पूरा शहर नजर आएगा? अरे बोलते क्यों नहीं? तो यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो जितना बुलंद होता है उसे उतना ही नजर आता है। और नबी ऐलाने नबूवत से पहले ये फरमाए कि एक लश्कर है जो तुम पे हमला आवर होने वाला है। और जमाने ने खूब देखा, और क्या ही खूब देखा, ये आयत करीमा नाजिल हुई, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, मक्का फतह हो गया। ऐलाने नबूवत से पहले मुस्तफा ने ये उम्मत को बता दिया कि मक्का फतह किया जाएगा, एक लश्कर आएगा जो इसे फतह करने वाला है। ऐलाने नबूवत से पहले मेरे मुस्तफा का इल्म गैब देख लो। अज़ीज़ाने गिरामी, ये मकाम मुस्तफा है। हमारे तुम्हारे नबी का अखलाक जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? जी। अरे बोलो ना भाई, कि सोना चाह रहे हो? नहीं। अरे बोलो ना भाई। मुस्तफा की बातों को सुन लो, अमल कर लो। जमीन में तुम्हें चैन से सोने दिया जाएगा। सब सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में हैं, ऐलान नबूवत फरमा चुके हैं, और सरकार गुजर रहे थे। रात थी, ठंडक का जमाना था। एक गुलाम था जो ठंडक में नंगी पीठ सिसक रहा था, कांप रहा था, जिसकी कोई तकलीफ ना समझा। बहुत से लोग गुजरे लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा जाने रहमत का भी गुजर हुआ। मैं बताऊं, वो गुलाम अपने मालिक के पास जाता है और कहता है कि हे मालिक, मुझे आज छुट्टी दे दो, मेरी तबीयत साथ नहीं देती, मुझे बुखार है, मुझे ठंड लग रही है। आए मेरे मालिक, मुझे आज छुट्टी दे दे, आज मैं तेरा ये काम ना करूंगा, लेकिन सुबह उठ करके मैं सबसे पहले तेरा ही काम करूंगा। ऐ मालिक, तू मुझे आज सोने दे, मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही है। अल्लाह अकबर। उस मालिक ने क्या किया कि उसको नंगी पीट कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया घर के। ठंडक का जमाना था। अल्लाह अकबर। वो कांप रहा था, रो रहा था, बिलक रहा था, लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। मेरे मुस्तफा का गुजर हुआ। मालूम होता है कि रहमत का गुजर हुआ। मेरे मुस्तफा का गुजर हुआ। देखा उस गुलाम को, करीब पहुंचे मुस्तफा। उस गुलाम से कहा कि तुम लाओ, आज मैं तुम्हारा काम किए देता हूं। उसका काम था
चक्की पीसना, जौ या आटा जो भी था, मालिक ने कहा था कि पूरा आटे का गल्ला या पूरे गेहूं का गल्ला या जौ का गल्ला पीस के रख देना। अब ये बताओ कि मालिक उसका कैसा था, जालिम व जाबिर था कि नहीं था? अरे बोलो ना भाई, बताओ। हम तुम होते हैं, दूसरे को देख लेते हैं बुखार में तो तरस आती है, उसकी इयादत के लिए जाते हैं कि नहीं जाते? अरे बोलो ना भाई। तुम्हारा अगर कोई कर्मचारी तुमसे नीचे काम करने वाला है, वो कहता है कि मेरी तबीयत नहीं सही है, मुझे बुखार है या मुझे कोई तकलीफ है या मेरे घर में मेरे माँ बाप बीमार है, तो तुम उसे छुट्टी दे देते हो, अच्छा ठीक है जाओ तुम आज खिदमत करो। अल्लाह अकबर। जब ये हमारा तुम्हारे दिल के अंदर इतनी ज्यादा दूसरे के लिए मोहब्बत है, भालोबासा है, तो वो मेरे मुस्तफा की नजरे करम कैसी रही हो। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा का गुजर हुआ देखा और कहा कि लाओ आज तुम्हारा काम मैं ही कर देता हूँ। वो जो रहमतुल लिल आलमीन है, वो जो मुख्तार कुल है, अल्लाह अकबर, चक्की पीस रहे हैं। पूरी रात मेरे मुस्तफा ने चक्की पीसी और उस गुलाम ने आराम किया। आपको मैं बता दूं कि वो नंगी पीठ था, उससे उसके मालिक ने उससे चादर छीन ली थी। अजीजाने गिरामी, मेरे मुस्तफा ने अपनी पीठ से रहमत वाली चादर उतारी और उस गुलाम को दे दी। वो चैन से सो गया। अब मेरे मुस्तफा ने उसका काम किया, चक्की पीसी। अब सुबह हुई तो वो गुलाम कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मालिक को बड़ा गुस्सा आया, कहा नौकर तू मेरा है और कलमा तू मुस्तफा का पढ़ रहा है, खाता तू मेरा है और काम मुस्तफा का रहा है। उसको तैश आया, कहा ये कलमा छोड़ दे, ये कलमा छोड़ दे। लेकिन उसकी जुबान पे तो बस यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीजाने गिरामी, उसको तैश आया, कोड़ा निकाला और कोड़ा मारना शुरू कर दिया। लेकिन जितनी जब लगती वो उतना ही जोर जोर से ला इलाहा की सदाएं लगाता। अल्लाह अकबर। जमाने ने देखा और खूब देखा कि गुलाम पर भारी पत्थर रख दिया गया और मालिक ये कह रहा है, ऐ गुलाम तू अपनी जान पर तरस खा, तरस खा। अगर तू ये कलमा छोड़ देता है तो तुझे मैं आजाद कर दूंगा। तो वो गुलाम यही कहता है कि जिसे मुस्तफा की चाकरी मिल गई हो उसे आजादी नहीं चाहिए, जिसे मुस्तफा की गुलामी नसीब हो गई हो उसे फिर और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। जो गुलामे मुस्तफा में खुशी है, गुलामाने मुस्तफा को जो खुशियां नसीब है, वो आजाद लोगों को कहाँ नसीब है ना। इशारा समझिए, जमाना कह रहा है आजाद लोग हैं, आजाद ख्याल है। अजीजाने गिरामी, ऐसे लोगों से बचो जो तुम्हें ये कहे कि आजाद ख्याल के हो जाओ। मतलब ये है कि तुम मुस्तफा की गुलामी को छोड़। अल्लाह अकबर। जमाने ने देखा और खूब देखा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर से फरमा रहे हैं, अबू बकर जाओ जाओ, उस गुलाम का रोना मुझे देखा नहीं जाता, उस गुलाम को तू मेरे लिए खरीद ले। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर जाते हैं और उस गुलाम को मुस्तफा के लिए खरीदते हैं। जमाना उसे बिलाल हबशी के नाम से जानता है, आशिक रसूल हैं हजरत बिलाल हबशी। अजीजाने गिरामी, कहना यह है
कि कलमा पढ़ो इस तरह के तुम्हारी जान तुमसे निकल रही हो, फिर भी तुम ये कह रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, ये अखलाक़ मुस्तफ़ा है। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न भी लाजवाब था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न का तज़किरा सुना कि नहीं सुना है कि बड़े हसीन थे। मिस्र के बाजार से गुजरे तो औरतों की उंगलियां कट गई। जुलेखा नामी एक औरत थी कि उसने यूसुफ को देखा और अपनी उंगली काट बैठी। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र की अंगूठे से ना सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अजीजाने गिरामी, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने में थे। मक्के का जिक्र हो गया, अब मदीने का जिक्र सुन ले। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे और मदीने से बाहर निकलकर एक बाजार था, एक गांव था, एक बस्ती थी, वहां आप गए हुए थे, तबलीग दीन के लिए गए हुए थे। अल्लाह अकबर, कुछ ताजिर आए हुए थे और बड़ा खूबसूरत ऊंट लेकर आए हुए थे। बड़ा खूबसूरत था, मेरे मुस्तफ़ा को भा गया। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उन ताजिरों से कहा कि आए ताजिरों, ये ऊंट तुम मुझे दे दो। तो ताजिरों ने कहा हम ऐसी थोड़ी दे देंगे, पैसा लाओ, टका लाओ, पैसा लाओ और ये ऊंट ले जाओ। मेरे मुस्तफ़ा बताओ, अगर इशारा फरमा दें तो चांद के टुकड़े हो जाएं। मेरे मुस्तफ़ा अगर सूरज को इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज निकल आए। अजीज़ाने गिरामी, मेरे मुस्तफ़ा के लिए तो दरख्त अपनी जड़ों को छोड़कर मुस्तफ़ा के कदमों पे निसार हो जाए। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा अगर इशारा करते तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सहाबा अपनी जाने निसार करते। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि ऐ ताजिर, तू ये ऊंट मुझे दे दे, मैं मदीना जाता हूँ और तेरी जो रकम बनती है तुझे मैं दे दूंगा। तो वो ताजिर, उन ताजिरों ने कहा तो मालूम होता है कि किसी भले खानदान का है, तेरा हुस्न लाजवाब है। तू जब बातें करता है तो ऐसा लगता है कि मैं उसको सुनता ही चला जाऊं। तू जो बोल रहा है यकीनन बोलने में तू सच्चा मालूम होता है, लेकिन हम ताजिर हैं, हम दुकानदार हैं, हमें तिजारत करनी है और हम तुम्हें जानते भी नहीं, तो तुम कहाँ रहते हो, हम कहाँ तुम्हें तलाशते फिरेंगे। पैसा दे दो, ऊंट ले जाओ। ऐसा होता ही नहीं होता है। अल्लाह अकबर, ये पूरी गुफ्तगू, ये पूरा वाकया एक बूढ़ी यहूदा सुन रही थी, यहूदिया सुन रही थी। अल्लाह अकबर, उसने खूब सुना था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ये वो है कि जो नबूवत का दावा करते हैं, आखिरी नबी होने का दावा करते हैं, रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है इन्हें, लेकिन कभी देखा ना था। हुस्न मुस्तफ़ा को देखा, शैदा हो गई और बाहर आती है, उन तिजारत वालों से कहती है, जो ताजिर थे उनसे कहती है कि ये ऊंट तुम इन्हें दे दो, इस भले मानुस को दे दो, मैं जमानत लेती हूं। मेरा दर ये है, अगर ये शख्स ना आया तो जितनी रकम तू कह रहा है इसकी दुगनी मैं दूंगा, मैं दूंगी। सिर्फ यही ना समझो कि सिर्फ मुस्तफा के नाम पर सिर्फ मर्द ही हजरत अपनी गर्दनें उड़ाने का जज्बा रखते हैं, बल्कि हमारी माएं बहनें भी वही जज्बा रखती है। अजीजाने गिरामी,
यहूदी औरत थी, यहूदिया औरत ने जमानत दी कि अगर यह शख्स ना आया, मुझे नहीं मालूम कि इसका नाम क्या है, मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ रहता है, क्या करता है, बस इसकी बात मुझे सच्ची लगी, तू इसे दे दे, मेरा घर देख ये है, ये ना आया तो तू मेरे घर पे दस्तक देना, और जितनी रकम तू इससे तय कर रहा है इसका दुगना मैं दूंगी। उठ लिया मुस्तफा ने और चलते बने। अल्लाह अकबर। अब जो मदीने में सरकार पहुंचे तो अपने सहाबा को जो उसकी रकम थी वो दी गई है। इधर गुलामाने मुस्तफा आ ही रहे थे रकम लेकर, इधर जो है ताजिर लोग अपने में बात कर रहे थे कि ऐसा हसीन मुखड़ा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, इतनी मीठी जुबान मैंने आज तक किसी से नहीं सुनी, इतनी पाकीज़ा निगाहें मैंने आज तक किसी को नहीं देखी, किसी में नहीं देखी। अल्लाह अकबर। इतना प्यारा अखलाक मैंने किसी का नहीं देखा, इतनी प्यारी जुबान मैंने किसी से नहीं सुनी। अल्लाह अकबर। वो बूढ़ी औरत की तरफ तवज्जो देते हैं, कहते हैं तुम जानते थे ये कौन है नौजवान? कहा नहीं मैं तो नहीं जानती, मैं तो इसकी बात पे फायदा हो गई, मुझे नहीं मालूम कि ये कैस कहाँ का है, क्या कह रहा है, मैं तो बस इसके मुखड़े को देख रही थी और शायदा हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मखदूमुल आलम, फैजान हुजूर नूर कुतुब आलम, फैजान हुजूर हाफिज जाहिद बंदगी, फैजान हुजूर अशरफुल औलिया, फैजान हुजूर ताजुल असफिया, फैजान हुजूर अशरफुल औलिया, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, पीर हमारे सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर अशरफुल औलिया, फैजान हुजूर ताजुल असफिया, फैजान हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। पीर हमारे, पीर हमारे, पीर हमारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर ये ताजिर लोग बात ही कर रहे थे कि बुढ़िया पे तवज्जो दी और बुढ़िया से कहा कि है बुढ़िया तू जानती थी ये कौन था? कहा नहीं मैंने तो नहीं जानना, मुझे तो नहीं जानना कि ये कौन है, बस मैं तो इसकी जुबान पे शायदा हो गई, वो जो कह रहा था उसके कहने में सच्चाई नजर आ रही थी, वो इतना सच्चा था कि मैंने ऐसा सच्चा कहीं नहीं देखा। अल्लाह अकबर। तो वो ताजिर जो दुनियादार थे वो ये नहीं जानते थे कि मेरे मुस्तफा का अखलाक कैसा है। अजीजाने गिरामी वो ये नहीं जानते थे कि मेरे मुस्तफा ने अगर किसी से वादा किया है तो वादे को निभाया भी है। अजीजाने गिरामी हकीकत तो ये है कि वफा ने भी इनके दर से वफा सीखी है। इतना ये बात चली रही थी कि गुलामाने मुस्तफ़ा आते हैं, जो रकम तय होती है पोटली
उन ताजिरों के हाथ में देते हैं और वो बुढ़िया उन गुलामान मुस्तफ़ा को देखती है, उनके लिबास को देखती है, उनके चेहरे को देखती है, उनके किरदार को देखती है और उनकी जुबानों को भी सुनती है। तो वो कहती है कि ऐ गुलामान मुस्तफ़ा, ऐ गुलामों, वो बोली मुझे भी बोलवा दो जो तुम बोला करते हो। तो उन सहाबा ने यह कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ईमान लेकर आ गई। अज़ीज़ाने गिरामी, हिंद की सरजमी पर जो इस्लाम फैला है, अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से फैला। इस्लाम हिंदुस्तान पे न तलवार के जोर पे फैला, न तोप के दम पे, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के किरदार से फैला है और मुस्तफ़ा जाने रहमत के दम से फैला। अज़ीज़ाने गिरामी, बड़े खुशनसीब हैं हम लोग कि हम हिंदी मुसलमान हैं। बड़े खुशनसीब हैं हम कि हमें अताए रसूल हिंदल वली का दामन नसीब हुआ है। अज़ीज़ाने गिरामी, दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की हमें तुम्हें सच्ची उल्फत मोहब्बत अता फरमाए और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।